इज MCH इंडिकेटर्स। तो इसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, फिर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो है, एंड फिर इंडिकेटर्स इन इन्फेंसी एंड मॉर्टेलिटी इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। ये 3 अलग अलग चीज़ें देखेंगे अपन। तो फर्स्ट MCH इंडिकेटर्स का इंट्रोडक्शन क्या है। इसमें फर्स्ट मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो आता है और सेकेंड मॉर्टेलिटी इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड आता है। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो है, उसके बाद मॉर्टेलिटी इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड में 7 चीज़ें आती है। फर्स्ट पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट, सेकेंड नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट, थर्ड पोस्ट नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट, फोर्थ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, फिफ्थ 1 to 4 year mortality rate, sixth under 5 mortality rate, and seventh child survival rate. देन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो को फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, सेकेंड फार्मूला, थर्ड इंडिकेट, फोर्थ कॉजेस, फिफ्थ ग्लोबल स्ट्रैटेजी फॉर वुमेन्स चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट हेल्थ, सिक्स्थ डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया, सेवन्थ नेशनल मैटरनल हेल्थ केयर इंडिकेटर, देन एट्थ है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेजर्स। तो ये 8 हेडिंग्स रहेगी। तो फर्स्ट डेफिनेशन में क्या मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो क्या होता है। डेथ अगर हो जाती है एक वुमेन की जब प्रेग्नेंट रहती है वो, या विद इन 42 डेज प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन के बाद, और उससे ड्यूरेशन और साइड ऑफ प्रेगनेंसी से उसमें मतलब नहीं है। किसी भी कॉज से अगर हो जाती है डेथ, और वो रिलेटेड रहता है या अग्रवेटेड रहता है प्रेगनेंसी से या उसके मैनेजमेंट से, पर अनइंटेंशनली या इंसिडेंटल कॉजेस नहीं रहते हैं, तो उसको फिर हम मैटरनल मॉर्टेलिटी बोलते हैं। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी इज़ द डेथ ऑफ अ वुमेन while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of duration and site of pregnancy, from any cause related to or aggravated by pregnancy or its management, but not from unintentional or incidental causes. Then इसका फॉर्मूला क्या होता है मैटरनल mortality रेशियो का। टोटल नंबर ऑफ फीमेल डेथ्स ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ or within 42 days of delivery from puerperal causes in an area during a given year upon total number of live births in same area and year into 1000। तो टोटल नंबर जो फीमेल डेथ हुआ है प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन के कारण या चाइल्ड बर्थ के कारण 42 डेज ऑफ डिलीवरी के अंदर प्यूपेरियल कॉजेज़ की वजह से एक एरिया में गिवन ईयर में अपॉन लाइव बर्थ टोटल कितनी हुई है सेम एरिया और ईयर में, तो इंटू 1000 कर देंगे। देन थर्ड इंडिकेट क्या करता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो, इफेक्टिवनेस इंडिकेट करता है, हेल्थ सिस्टम की इफेक्टिवनेस को बताता है। देन फोर्थ कॉजेज़ क्या होता है इसके, 4 कॉजेज़ होता है। फर्स्ट ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस, सेकेंड इनडायरेक्ट कॉजेज़, थर्ड डायरेक्ट कॉजेज़ एंड फोर्थ बर्थ इंटरवल। तो फर्स्ट ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन सबसे कॉमन होता है, सेकेंड इनडायरेक्ट कॉजेज़ होते हैं, इसमें अनीमिया वगैरह आ जाता है, थर्ड फिर डायरेक्ट कॉजेज़ आते हैं, एंड फोर्थ आता है बर्थ इंटरवल। फिर ग्लोबल स्ट्रैटेजी फॉर वुमेन्स चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट हेल्थ, तो इसमें 3 चीज़ें, फर्स्ट सर्वाइव, सेकंड थ्राइव एंड थर्ड ट्रांसफॉर्म। तो सर्वाइव में एंड करना है प्रिवेंटेबल डेथ्स को, सेकंड थ्राइव में इंश्योर करना है हेल्थ को, एंड थर्ड ट्रांसफॉर्म में एक्सपेंड करना है इनेबलिंग एनवायरनमेंट को। तो ये HTTs की स्ट्रैटेजी है। देन सिक्स्थ है डिटर्मिनेंट्स मैटरनल मॉर्टेलिटी के इंडिया में। तो इसमें फर्स्ट मेडिकल कॉजेस आते हैं, सेकेंड सोशल फैक्टर्स आते हैं। तो फर्स्ट मेडिकल कॉजेस में ऑब्स्टेटिक कॉजेस और नॉन ऑब्स्टेटिक कॉजेस आते हैं, देन सेकेंड सोशल फैक्टर्स आते हैं। तो मेडिकल कॉजेस में आएगा टॉक्सीमियाज ऑफ प्रेगनेंसी, हीमरेज, इन्फेक्शन, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर और अनसेफ एबॉर्शन। तो प्रेगनेंसी के टॉक्सीमियाज हो सकता है, हीमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, लेबर ऑब्स्ट्रक्टेड हुआ तो वो, या अनसेफ एबॉर्शन हो सकता है। देन नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस में अनीमिया आ जाएगा, एसोसिएटेड डिसीजेस एग्जांपल कार्डियक, रीनल, हेपेटिक, मेटाबॉलिक, इन्फेक्शियस, थर्ड मैलिग्नेंसी, फोर्थ एक्सीडेंट्स। तो अनीमिया हो सकता है, एसोसिएटेड डिसीजेस हो सकती है, और मैलिग्नेंसी हो सकता है मतलब कैंसर, और फोर्थ एक्सीडेंट हो सकता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस में। देन सेकेंड सोशल फैक्टर्स में क्या आएगा, एज एट चाइल्ड बर्थ, पैरिटी, टू क्लोज प्रेगनेंसीज, फैमिली साइज, malnutrition, poverty, illiteracy, ignorance and prejudices, lack of maternity services, shortage of health manpower, delivery by untrained eyes, poor environmental sanitation, poor communication transport facilities, social customs, ये सब। तो चाइल्ड बर्थ पे एज क्या है वो अफेक्ट करती है, सेकंड पैरिटी अफेक्ट करती है, बहुत क्लोज अगर प्रेगनेंसीज है तो वो भी अफेक्ट करती है, फैमिली साइज़ कैसा है वो अफेक्ट करेगा, मैल न्यूट्रिशन है तो वो,
पॉवर्टी है तो वो भी अफेक्ट करेगी, इलिटरेसी है, अगर इग्नोरेंस है ये अफेक्ट करेगा, मैटरनिटी सर्विसेज की कमी है तो वो, शॉर्टेज ऑफ हेल्थ मैन पावर है तो वो, अनट्रेड डाइज अगर डिलीवरी करिए तो वो होगा, देन एनवायरमेंटल सैनिटेशन, कम्युनिकेशन अगर पुअर है तो वो, और सोशल कस्टम्स। देन 7th है नेशनल मैटरनिटी हेल्थ केयर इंडिया। तो इसमें क्या है, एएनसी चेकअप रहता है, सेकेंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड थर्ड मैटरनल हेल्थ स्टेटस। तो नेशनल मैटरनल हेल्थ केयर इंडिकेटर्स में एएनसी चेकअप आएगा, फर्स्ट कितने लोग एंटीनेटल चेकअप कराते हैं, सेकेंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कितनी होती है, एंड थर्ड मैटरनल हेल्थ का स्टेटस क्या है वो। देन 8th है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेजर्स। तो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेजर्स मैटरनल मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए क्या है, अर्ली रजिस्ट्रेशन, सेकेंड एटलीस्ट 4 एएनसी चेकअप्स, थर्ड डाइट सप्लीमेंटेशन, फोर्थ इन्फेक्शन एंड हीमरेज प्रिवेंशन, एंड फिफ्थ कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन। तो रजिस्ट्रेशन अर्ली कराना है, एटलीस्ट 4 एएनसी चेकअप्स कराने हैं, थर्ड डाइट का सप्लीमेंट लेना है, फोर्थ इन्फेक्शन और हीमरेज का प्रिवेंशन करना है, फिफ्थ कॉम्प्लिकेशन का प्रिवेंशन करना है। देन मॉर्टेलिटी एंड इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड है। तो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो स्टिल बर्थ रेट है अलग से, देन फर्स्ट पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट है, देन सेकेंड है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, थर्ड पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, फोर्थ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, देन फिफ्थ है 1 to 4 ईयर मोर्टेलिटी रेट, सिक्स्थ है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, एंड सेवन्थ है चाइल्ड सर्वाइवल इंडेक्स। तो ये 7 है। तो इसमें फर्स्ट ऐसे स्टिल बर्थ रेट वैसे क्या होता है, फीटल डेथ जो वे करता है ओवर 1000 ग्राम बर्थ पे ड्यूरिंग द ईयर अपॉन टोटल लाइव और स्टिल बर्थ कितनी हो रही है, वेइंग ओवर जो 1000 ग्राम है एट बर्थ उस ईयर में इंटू 1000 कर देते हैं। देन सेकेंड पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट का फॉर्मूला क्या होता है, लेट फीटल डेथ्स जो होती हैं, मतलब 28 वीक्स प्लस ऑफ गेस्टेशन में जो हो रही है लेट फीटल डेथ्स, प्लस जो पोस्टनेटल डेथ है मतलब फर्स्ट वीक में जो हो रही है इन अ ईयर अपॉन करते हैं लाइव बर्थ इन अ ईयर इंटू 1000। तो लेट फीटल डेथ्स प्लस पोस्टनेटल डेथ्स अपॉन लाइव बर्थ इन अ ईयर इंटू 1000, ये हुआ पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट। तो इसका फर्स्ट तो फॉर्मूला है, सेकेंड वाई पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट, थर्ड सोशल एंड बायोलॉजिकल वेरिएबल्स है, और फोर्थ कॉजेज ऑफ पेरीनेटल मॉर्टेलिटी है। तो वाई पेरीनेटल क्यों रखते हैं, क्योंकि स्टिल बर्थ्स और डेथ्स जो है ना अंडर फर्स्ट वीक वो कंबाइन हो जाती है तो उससे एरर आता है, देन इनकरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो जाता है स्टिल बर्थ्स और उसका स्टिल बर्थ्स एज अंडर फर्स्ट वीक वाला रजिस्ट्रेशन हो जाता है, स्टिल बर्थ को हम अंडर फर्स्ट वीक वाला समझ लेते हैं इसलिए। देन थर्ड है सोशल एंड बायोलॉजिकल वेरिएबल्स, फैक्टर्स क्या एसोसिएटेड होते हैं पेरीनेटल से। तो एक तो लेस लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, सेकेंड हाई मैटरनल एज greater than or equal to 35 years, third low maternal age, fourth increased parity, fifth heavy smoking, sixth maternal height, seventh poor past obstetric history, eighth malnutrition and severe anemia, and ninth multiple pregnancy। तो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से बच्चे की डेथ हो सकती है, मैटरनल एज अगर बहुत ज़्यादा है 35 ईयर्स से ज़्यादा और कम है बहुत 16 या उससे कम है तो उससे भी हो सकती है, पैरिटी ज़्यादा है, हैवी स्मोकिंग करती है, मैटरनल हाइट है वो अफेक्ट कर सकता है, पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री अगर पुअर है तो वो अफेक्ट कर सकती है, मेल न्यूट्रिशन सीवियर एनीमिया अफेक्ट कर सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी। देन कॉजेस ऑफ फोर्थ कॉजेस ऑफ पेरीनेटल मॉर्टेलिटी में फर्स्ट एंटीनेटल कॉजेस आएंगे, सेकेंड इंट्रानेटल कॉजेस, थर्ड पोस्टनेटल कॉजेस एंड फोर्थ अननोन कॉजेस। तो फर्स्ट एंटीनेटल कॉजेस में मैटरनल डिसीजेस आएंगी, सेकेंड इंटरनेटल कॉजेस में बर्थ इंजरीज आएंगी, थर्ड पोस्टनेटल कॉजेस में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड फोर्थ अननोन कॉजेस आएंगे। देन सेकेंड नियोनेटल मॉर्टेलिटी डेथ है, तो इसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, सेकेंड कॉजेस हैं, थर्ड कॉजेस ऑफ नियोनेटल डेथ्स इन इंडिया है। तो ये 3 हेडिंग्स हैं। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है, नियोनेटल पीरियड में जो डेथ होती है ना ड्यूरिंग द नियोनेटल पीरियड मतलब जब बर्थ से शुरू होता है 28 कंप्लीटेड डेज में ख़त्म होता है आफ्टर बर्थ, उस पीरियड में डेथ को बोलते हैं नियोनेटल। देन सेकेंड कॉजेस होती हैं, फर्स्ट प्री मैच्योरिटी एंड कॉन्जेनिटल एनोमलीज, सेकेंड नो एजुकेशन, थर्ड डायरेक्ट कॉजेस वेरी, एंड देन तो फर्स्ट प्री मैच्योरिटी अगर होती है और कॉन्जेनिटल एनोमलीज होते हैं तो डेथ हो सकती है, एजुकेशन नहीं है तो हो सकती है, डायरेक्ट कॉजेस में रीजन टू रीजन वेरी करता है। देन थर्ड है कॉजेस ऑफ नियोनेटल डेथ्स इन इंडिया, तो इसमें 2 हैं, फर्स्ट प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ
वेट एंड सेकंड नियोनेटल निमोनिया। तो प्री मैच्योरिटी और लो बर्थ वेट के कारण सबसे ज़्यादा डेथ होती है इंडिया में। एंड सेकंड नियोनेटल एनीमिया सेकंड हाईएस्ट रीज़न है इसका। देन थर्ड पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, सेकंड फॉर्मूला है। तो पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या, जब 28 दिन कंप्लीट हो गया उसके बाद अगर डेथ हो रही है 28 डेज ऑफ लाइफ टू अंडर 1 ईयर के अंदर, लेकिन तो उसको बोलते हैं पोस्ट नियोनेटल डेथ्स। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डेथ्स जो हो रही है चिल्ड्रन की बिटवीन 28 डेज और 1 ईयर ऑफ एज में एक गिवन ईयर में अपॉन टोटल लाइफ बर्थ्स कितनी हो रही है इन द सेम ईयर इनटू 1000 कर देंगे। तो ये हुआ पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। फिर फोर्थ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है, सेकंड फॉर्मूला है, थर्ड डिक्लाइन एट्रीब्यूटेड टू, फोर्थ मोर्टेलिटी पैटर्न है। देन फिफ्थ मेडिकल कॉजेस ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी है। सिक्स्थ फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी है। एंड सेवन्थ प्रिवेंशन एंड सोशल मेजर्स है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेजर्स। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का डेफिनेशन क्या होगा, ये रेशियो होता है इन्फेंट डेथ्स का जो रजिस्टर किया जाता है गिवन ईयर में तो टोटल नंबर जितने होते हैं लाइफ बर्थ की रजिस्टर्ड इन द सेम ईयर। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो इज रेशियो ऑफ इन्फेंट डेथ्स रजिस्टर्ड इन अ गिवन ईयर टू टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स रजिस्टर्ड इन द सेम ईयर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड IMR इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ्स जो होती है चिल्ड्रन की लेस देन 1 ईयर ऑफ एज में इन अ ईयर अपॉन नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स इन द सेम ईयर इनटू 1000 कर देते हैं। नाउ थर्ड डिक्लाइन कैसे होता है, डिक्लाइन किसकी वजह से हो रहा है अभी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। फर्स्ट इंप्रूवमेंट इन लाइफ क्वालिटी, सेकंड कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल, थर्ड एडवांसेस इन कीमोथेरेपी, फोर्थ बेटर न्यूट्रिशन एंड फिफ्थ फैमिली प्लानिंग। तो लाइफ क्वालिटी बढ़ी है अभी, कम्युनिकेशन डिसीजेस का कंट्रोल हुआ है कम्युनिकेबल डिसीज का, थर्ड कीमोथेरेपी एडवांस हो गई है, फोर्थ बेटर न्यूट्रिशन मिल रहा है इन्फेंट्स को, फिफ्थ फैमिली प्लानिंग अच्छी है इसलिए बर्थ स्पेस भी मिल रहा है। देन फोर्थ है मोर्टेलिटी पैटर्न। तो इसमें एज आएगा फर्स्ट, सेकंड सेक्स, तो ये दो चीज़ें आएंगी। तो एज हाईएस्ट होती है ड्यूरिंग फर्स्ट 24 to 48 आवर्स, सबसे ज़्यादा डेथ उसी समय होती है, और एज ज़्यादा सेक्स ज़्यादा मेल्स में होती है ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देन फिफ्थ है मेडिकल कॉजेस ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो इसमें नियोनेटल मोर्टेलिटी आएगा, पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी। तो नियोनेटल मोर्टेलिटी में मेडिकल कॉजेस क्या आता है, 0 से 4 वीक्स तक के लिए लो बर्थ वेट और प्री मैच्योरिटी और सेकंड बर्थ इंजरी। लो बर्थ और प्री मैच्योरिटी के कारण और लो बर्थ इंजरी के कारण हो जाता है 1 महीने के अंदर डेथ। देन पोस्ट नियोनेटल में मतलब 1 महीने से लेकर 12 महीने तक फर्स्ट मेल न्यूट्रिशन, सेकेंड एक्सीडेंट्स, मेल न्यूट्रिशन के कारण होता है, दूसरा एक्सीडेंट्स कॉज है। देन सिक्स्थ फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं फर्स्ट, सेकंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, थर्ड कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स। तो फर्स्ट बायोलॉजिकल फैक्टर्स में बर्थ वेट आएगा, एज ऑफ मदर, बर्थ ऑर्डर, बर्थ स्पेसिंग, मल्टीपल बर्थ्स, फैमिली साइज एंड हाई फर्टिलिटी। तो फर्स्ट बर्थ वेट कितना है वो मैटर करता है, मदर की एज कैसी है वो मैटर करेगा, बर्थ का ऑर्डर कितना है, कौन सा नंबर का बच्चा है, और बर्थ की स्पेसिंग कितनी है। दैन फिफ्थ मल्टीपल बर्थ्स होते हैं तो वो भी मैटर करता है। दैन सिक्स्थ फैमिली साइज़ कितना बड़ा है, एंड सेवन्थ है हाई फर्टिलिटी अगर होती है तो वो भी मैटर करती है। दैन सेकेंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी मैटर करते हैं क्योंकि फाइनेंशियल हमेशा ज़रूरी होता है फाइनेंस। दैन थर्ड कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसमें, सेकेंड रिलीजन एंड कास्ट, थर्ड अर्ली मैरिजेस एंड फोर्थ सेक्स ऑफ चाइल्ड। तो फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग कब की गई है, 1 आवर के अंदर है कि नहीं, रिलीजन कास्ट कैसा है, अर्ली मैरिजेस तो नहीं है, सेक्स ऑफ चाइल्ड क्या है वो भी मैटर करता है। देन सेवन्थ है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेजर्स। तो फर्स्ट प्रीनेटल न्यूट्रिशन होता है, सेकेंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, थर्ड ब्रेस्ट फीडिंग, फोर्थ ग्रोथ मॉनिटरिंग, फिफ्थ फैमिली प्लानिंग, सिक्स्थ सैनिटेशन, सेवन्थ प्रोविजन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, एट्थ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नाइन्थ एजुकेशन। तो फर्स्ट प्रीनेटल न्यूट्रिशन देना ज़रूरी होता है, देन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, थर्ड ब्रेस्ट फीडिंग देना ज़रूरी होता है, देन फोर्थ ग्रोथ को मॉनिटर करना ताकि अच्छे से हम देख सकें, देन फिफ्थ फैमिली प्लानिंग करना, देन सैनिटेशन है सेवन्थ, हाइजीन का ध्यान रखना, फिर एट्थ है प्रोविजन प्राइमरी हेल्थ केयर का, देन नाइन्थ है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फिर एजुकेशन। देन सिक्स्थ मेन हेडिंग है 1 to 4 ईयर मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मूला आएगा। तो इंट्रोडक्शन क्या है, नंबर ऑफ डेथ्स होती है चिल्ड्रन की एजेड 1 to 4 ईयर्स पर 1000 चिल्ड्रन में सेम एज ग्रुप में
एक गिवन ईयर में। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ्स जो हुई है ऑफ चिल्ड्रन एजेड 1 to 4 ईयर्स ड्यूरिंग अ ईयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं एजेड 1 to 4 ईयर्स एट मिडिल ऑफ ईयर में इंटू 1000। देन सिक्स्थ है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। तो इसका डेफिनेशन और फॉर्मूला है, तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, एनुअल नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन होती है जो एजेड रहते हैं अंडर 5 ईयर्स, और ये एक्सप्रेस की जाती है रेट पर 1000 लाइफ बर्थ्स के तौर पे। तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर 5 मोर्टेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ्स जो होती है चिल्ड्रन की लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एज इन अ गिवन ईयर अपॉन नंबर ऑफ टोटल लाइफ बर्थ्स कितनी है सेम ईयर में इंटू 1000। देन सेवन चाइल्ड सर्वाइवल इंडेक्स क्या है, इसका इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मूले में देखेंगे। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन जो सर्वाइव करते हैं 5 ईयर्स तक के उसको बोलते हैं चाइल्ड सर्वाइवल इंडेक्स। एंड सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है 1000 माइनस अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट अपॉन 10, इसका फॉर्मूला है। सो ये था मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, NCH इंडिकेटर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।